हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब और आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं मैथ्स। लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री, ओनली एट learnohub.com। तो आज हम सीखेंगे क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं भाई, आज हम सीखेंगे क्लास 9th का चैप्टर सॉलिड्स और उसके साथ एक्सरसाइज करेंगे 21A। यहां पे क्यूब इसलिए रखा है मैंने क्योंकि सॉलिड क्या है, दिस इज अ सॉलिड, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चैप्टर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने तो बोल दिया सॉलिड, लेकिन सॉलिड क्या है। देखो, सॉलिड समझने से पहले ये समझ लो, इन द प्रीवियस चैप्टर हमने समझी थी 2D शेप्स। क्या समझी थी? 2D शेप्स, 2 डायमेंशनल, यानी जिनकी होती है लेंथ एंड ब्रेथ। क्या होती है? लेंथ एंड ब्रेथ होती है। तो 3D शेप्स यानी क्या? ऐसा ऑब्जेक्ट या ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी लेंथ हो, जिनकी ब्रेथ हो और हाइट हो। तो क्या लिखिए डेफिनेशन? द 3 डायमेंशनल शेप विच ऑक्यूपाई सम स्पेस, जो एक स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। अब ये सॉलिड जो मेरे हाथ में है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, 3 डायमेंशनल है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। यहां पे क्या मैं इस पेन को बीच में रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि इसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। मैंने यहां इस रूम में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर ली है। तो ऐसे जिनकी 3 डायमेंशन है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उन्हें हम सॉलिड शेप्स कहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट शेप्स, जैसे कि ये है, इसे क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं इसे रूबिक्स क्यूब कहते हैं, जो आपने कभी ना कभी सॉल्व किया होगा। दिस इज बॉल जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, एंड ऑल दिस आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम सॉलिड के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कौन से ऐसे सॉलिड होंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे? हम सिर्फ दो सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज गोइंग टू बी क्यूब। फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में, या फिर क्यूबॉइड बोल देते हैं। चलो, क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड हम पढ़ेंगे क्यूब के बारे में। तो ये दो ही, क्लास 9th के लिए अभी आप 2 ही शेप पढ़ोगे। क्लास 10th में आके आप सिलेंडर और उन सब के बारे में पढ़ोगे। तो सबसे पहले समझते हैं सरफेस एरिया क्या है। सरफेस एरिया 2D शेप का हमने सीखा हुआ है। 2D शेप में ड्रॉ कर लेता हूं एक स्क्वायर, तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट, क्योंकि 2 ही डायमेंशन है। जबकि ये एक 3D शेप है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा भाई? क्यूब के एग्जांपल से समझते हैं। एग्जैक्ट अगर आप ऐसे देखोगे तो ये एक सरफेस दिख रही है जिसका येलो कलर है, राइट। तो इस सरफेस का एरिया निकाल लूं लेंथ ब्रेथ करके। ये ऊपर वाली सरफेस, यानी यहां पे चारों तरफ, क्यूब की चारों तरफ जो सरफेसेस हैं उनका एरिया निकाल लूं। ऊपर और नीचे जितनी भी सरफेस है, सब सरफेस का एरिया निकाल लूं। सरफेस ऐसे देखोगे तो 2D शेप ही है, तो आप निकाल सकते हो एरिया। तो इन सभी सरफेस एरिया का जो सम होगा, सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ ऑल साइड्स, वो क्या होगा? आपका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब ये ना टेक्निकली अगर मैं एग्जैक्ट ऐसे वर्ड यूज करूं तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के लिए ये वर्ड्स कुछ गलत हैं। क्यों गलत है? क्योंकि ये तो मैंने क्यूब बोला, बॉल की थोड़ी कुछ साइड होती है, पर हम पढ़ नहीं रहे हैं क्लास 9th में। अभी सिर्फ हम क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, इसीलिए हमने यहां पे क्या मेंशन किया है? 3 डायमेंशनल शेप की सारी सम ऑफ ऑल सरफेस एरिया ऑफ ईच साइड इसलिए क्योंकि क्यूब और क्यूबॉइड की बात करेंगे, राइट। अगर मैं बात करता हूं बॉल की, राइट, बॉल की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जितनी भी बॉल को मैं टच कर सकता हूं या बॉल को कलर कर सकता हूं, वो सरफेस एरिया होगा। वो आप अभी नहीं पढ़ोगे, आप आगे जाके पढ़ोगे। तो क्या समझा हमने? सारी सरफेस एरिया का सम, यानी सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, राइट। ये हो गया सरफेस एरिया सिंपल वर्ड्स में, या आप कलर कर सकते हो, वो सरफेस एरिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
चैप्टर का सेकेंड पार्ट, यानी मेन दो पार्ट है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? अगेन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड। ये जो सॉलिड है जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो उसका वॉल्यूम है, क्योंकि इस जगह पे कुछ और नहीं आ सकता। मैं हटा के रखूंगा तो आ जाएगा, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में ये जितनी जगह रोक रहा है यहां पे उसे कहेंगे उसका वॉल्यूम, राइट। एक और चीज यहां पे हम समझेंगे, एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा इस बॉटल का एग्जांपल लेके। यहां पे कुछ इस टाइप की अगर बॉटल है तो हम क्या बोलते हैं भाई, 1 लीटर की बॉटल है, 1 लीटर की बॉटल है, 500 ml की बॉटल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ ये बॉटल में कुछ पानी होल्ड करने की कैपेसिटी है। क्या है? कैपेसिटी है। तो कभी कभी हम यूज करते हैं द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। पर ये क्या है? पानी तो इसके अंदर है ना, बॉटल के अंदर पानी है। तो हम यहां पे ऐसा नहीं बोलेंगे बॉटल का वॉल्यूम क्या है, हम यहां पे ऐसा बोलेंगे बॉटल की कैपेसिटी क्या है, जब हमें पानी की बात करनी है। तो बॉटल की कैपेसिटी इज यहां पे 500 ml, जिसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, जिसे हम कहेंगे बॉटल का इंटरनल वॉल्यूम क्या है। अब मैं क्यों इंटरनल वर्ड यूज कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा। ये बॉटल प्लास्टिक की बनी हुई है, पानी निकाल के मैं बॉटल को क्रश कर दूं, अगर क्रश कर दूं तो प्लास्टिक मिलेगा, तो उस प्लास्टिक का भी तो कुछ वॉल्यूम है। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हो आप? तो उसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल आता है। इंटरनल एक्सटर्नल इन द सेंस, ये आप एक पाइप देख पा रहे हो जो कुछ मोटी सी पाइप है। कैसी है? एक मोटी सी पाइप है, समझना बड़े ध्यान से। यहां पे एक पाइप है जो थोड़ी मोटी सी है, ठीक है, मेरे जैसी नहीं है, राइट। तो इतना जो एरिया मिल रहा है 2D शेप में समझते हैं। इस पाइप को मान लो मैंने ऐसे घुमा दिया, आपके सामने कर दिया, राइट। तो पाइप कुछ आपको ऐसी दिखेगी। तो ये शेडेड रीजन जो है, शेडेड रीजन है, वो पाइप की थिकनेस है, वो स्टील का वॉल्यूम है। वो कैसे मिलेगा? 2D शेप्स में हमने पढ़ा था, अगर मुझे शेडेड रीजन चाहिए तो मैं आउटर सर्कल का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया करूंगा। लेकिन यहां पे तो मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? ये आउटर जो बड़ा एक सर्कल दिख रहा है, या फिर एक्सटर्नल वॉल्यूम निकालेंगे। 2D में क्या करते थे? आउटर माइनस इनर। तो यहां पे भी वही करना है, लेकिन वर्ड चेंज कर देना है। एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम कर दूंगा, तो जो भी यहां पे स्टील है उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो जैसे मैंने पानी की बात की, पानी निकाल के मैं वाटर को स्क्रैप कर दूं तो प्लास्टिक का कुछ वॉल्यूम निकलेगा। तो वो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें एक्सटर्नल इंटरनल की बात करनी पड़ेगी। तो बेसिकली सरफेस एरिया जिसे आप टच करके कलर कर सकते हो, और वॉल्यूम यानी जितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है। ये हो गया बेसिक बातें आज के चैप्टर की। अब हम समझेंगे कि क्यूबॉइड का सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या है और क्यूब का सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या है। भाई क्या है ये क्यूबॉइड है। समझ में नहीं आया? देखो भाई, क्यूबॉइड यानी एक ऐसा सॉलिड शेप जिसकी 6 सरफेस हो, 1, 2 और चारों साइड, टोटल 6 सरफेस हो गई, और सारी सरफेस रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। ऐसी हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। विच है 6 फेसेस। 6 फेसेस यानी 6 सरफेस, ऊपर नीचे और चारों साइड। यहां पे आपको दिख रही है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, रेक्टेंगल। लेकिन यहां पे मैं थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, रेक्टेंगल और सारी सरफेस नहीं, सम ऑफ द सरफेस, कुछ सरफेस हिंदी में लिख रहा हूं, कुछ सरफेस जो है या कुछ फेस जो है वो स्क्वायर भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर ये बुक की लेंथ और ब्रेथ सेम होती और हाइट छोटी सी होती, हाइट इतनी होती, तो भी ये क्यूबॉइड ही कहलाता। लेकिन इसका एक फेस तो स्क्वायर बनेगा, राइट। क्लियर है? तो रेक्टेंगल, यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? क्यूबॉइड में सारे फेस रेक्टेंगल हो भी सकते हैं और कुछ शेप ऐसे हो सकते हैं कि स्क्वायर बन जाए। तो क्यूबॉइड यानी जिसकी 6 फेस है और सम ऑफ देम आर रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां पे हम इसके सरफेस एरिया की बात करेंगे। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होती हैं। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होती है। कभी कभी 2 चीजें सेम होंगी, मतलब तीनों कभी सेम नहीं होंगी, उसे ही हम क्यूबॉइड कहेंगे, ठीक है। तीनों एक साथ सिमिलर हो जाएंगी तो उसे क्यूब कहेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा समझो। अब यहां पे एक फ्रंट साइड पकड़ लो,
ठीक है, जिसकी लेंथ है l, और यहां पे इसकी क्या है, ये हाइट दिख रही है, ब्रेथ तो पीछे की तरफ है। क्लियर है? तो फ्रंट साइड क्या है, फ्रंट साइड है हमारी लेंथ इंटू हाइट। ये क्या है, दिस इज हाइट, लेंथ इंटू हाइट। अब हमने क्या समझाया आपको, हमने ये समझाया कि सरफेस एरिया किसी भी शेप का क्या होता है, सारी सरफेस का सम। तो फ्रंट का मिल गया सरफेस एरिया, जितना फ्रंट का होगा उतना ही बैक का होगा। तो L इंटू एच है, L इंटू एच है, तो 2 टाइम्स L इंटू एच हो जाएगा। क्लियर है? 2 टाइम्स L इंटू एच हो जाएगा। ये बात समझ लो। तो यहां पे सरफेस एरिया की पहले बात करेंगे, बाद में हम वॉल्यूम की बात करेंगे। समझ लेना बड़े ही ध्यान से। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो जैसे मैंने लिखा 2L इंटू एच, क्या इतना ही होगा? नहीं, ये तो सिर्फ 2 सरफेस की बात हुई, बाकी की 4 कहां गई? ऊपर नीचे बात करते हैं। ऊपर क्या है, ये तो इसकी ब्रेथ है और ये तो इसकी लेंथ है, राइट? तो ऊपर वाली सरफेस के लिए मैं क्या लिखूंगा, प्लस करूंगा, ऐड करेंगे ना हम, तो सब हम ऐड करेंगे 2L इंटू बी। ऊपर नीचे हो गया, बाकी बची चारों साइड, फ्रंट और पीछे हो गया, बाकी बची ये वाली साइड, इस तरफ जो मैं कलर कर रहा हूं, राइट साइड। ठीक है, तो यहां पे मुझे ये एक, एक्चुअली इसको घुमा के ऐसे रखूंगा तो एक बनेगा, तो रेक्टेंगल टाइप ही। रेक्टेंगल का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी ये क्या है, मेरे पास एक ये हाइट है, एक ये हाइट है, तो दिस इज तो ब्रेथ और ये क्या है, हाइट है। तो यहां पे क्या मिलेगा, b इंटू एच मिल जाएगा। लेकिन ऐसी सरफेस यहां पे भी है, यहां पे भी है। ठीक है, तो अगेन क्या करूंगा, 2b इंटू एच कर लूंगा। तो ध्यान से देखो, सब में से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूं, यहां पे LB प्लस BH प्लस HL लिख सकता हूं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, जिसमें LBH उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, दैट इज 2LBBH प्लस HL। इतना क्लियर है? वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम के लिए बस आपको एक इतना सा याद रखना है, LBH। क्या याद रखना है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम। क्लियर है? अब हम बात करेंगे लैटरल सरफेस एरिया। भाई लैटरल सरफेस एरिया यानी क्या, देखो मान लो मैं ये रूम में खड़ा हूं, तो ऊपर छत है और नीचे का फ्लोर है, उन दोनों को हटा दो और आसपास जो है चारों वॉल है, ठीक है, ये बोर्ड है, बोर्ड के पीछे भी तो वॉल है, तो चारों साइड रूम का जो वॉल है उसे हम कहेंगे लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अराउंड ऐसे घूमना है, तो आपको फ्रंट और साइड, फ्रंट का एरिया क्या निकाला हमने, L इंटू एच, L इंटू एच निकाला, भाई बिल्कुल सही है। तो यहां पे मैं लिखूंगा L इंटू एच, लेकिन ये फ्रंट भी है बैक भी है, तो 2 टाइम्स L इंटू एच, राइट। फिर यहां पे क्या होगा, साइड में दूसरी साइड है, ये साइड और ये साइड, ये क्या निकाला, B इंटू एच, तो ये साइड भी है ये साइड भी है, तो 2 टाइम्स B इंटू एच। तो कॉमन क्या आएगा यहां पे, एक तो 2 कॉमन आएगा और दोनों में से हाइट कॉमन आएगी, तो 2H कॉमन आ गया, बचा क्या, L प्लस बी। तो 2H L प्लस बी इज द लैटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये, लैटरल सरफेस एरिया ये हो गया, और वॉल्यूम LBH हो गया। इतना क्लियर होना चाहिए। अब एक और चीज समझो, समझते हैं डायगोनल के बारे में। डायगोनल तो पता है, लेकिन हमें 2D शेप के लिए पता है डायगोनल। लेट्स से ये आपका रेक्टेंगल है, तो यहां से यहां तक ABCD की अगर मैं बात करूं, कोई रेक्टेंगल, तो AC इज डायगोनल, AC इज डायगोनल, राइट। लेकिन क्यूबॉइड में यानी बुक के लिए समझना, आप बुक के लिए ये समझो कि इस पॉइंट से, बड़े ही ध्यान से समझना, इस पॉइंट से लेके यहां पर नीचे वाले पॉइंट तक, यहां से यहां तक, यानी इस फिगर में देखो तो पीछे वाले A पॉइंट से आगे वाले पॉइंट C तक एक बीच में से लाइन निकलेगी। क्या निकलेगी, एक बीच में से लाइन निकलेगी, उसे ही हम कहेंगे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। तो 2D शेप के लिए मुझे पता है मैं कैसे डायगोनल की लेंथ निकाल सकता हूं, हमें पता है, यस, ये 90 डिग्री है, तो यूजिंग पाइथागोरस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू दिस AC स्क्वायर, डायगोनल निकल जाएगी। यहां पे कैसे निकालोगे, क्या यहां पे सीधा सीधा फॉर्मूला मिलेगा, नहीं। यहां पे ये जो लाइन दिख रही है, अंदर आपको इमेजिन करनी है, ये वाली लाइन, यहां से एक ट्रायंगल बनेगा,
इनर साइड, इंटरनल एक ट्रायंगल आपको इमेजिन करना है, इंटरनल ट्रायंगल इमेजिन करना है जो 90 डिग्री पे कट करेगा। तो इसकी ये हाइट है, इसका ये बेस है, पाइथागोरस लगा दो। तो उसके लिए तो मुझे ये BC चाहिए, लेकिन ये D B, यहां पे कोई भी नाम दे दो, C A B C D जो भी नाम दे दो, यहां पे मैं P नाम दे देता हूं। तो DBPC क्या है? एक रेक्टेंगल ही तो है। तो रेक्टेंगल को उठा के ऐसे रख लो, ये नीचे वाला जो DBPC है उसको मैं ऐसे रख लेता हूं, DBP और C, इसको मैंने उठा के ऐसे रख लिया तो BC मिल गया। तो यहां पे 90 डिग्री है जो यहां पे है, विच इज B और L। ये क्या है? आपका B है और ये L है, B और L है। तो ये ही फॉर्मूला यूज लगेगी जो हम रेक्टेंगल में डायगोनल फाइंड करने के लिए यूज करते थे। तो BC क्या मिलेगा? यूजिंग दिस आई कैन फाइंड BC स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट? BC स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब क्योंकि मुझे D फाइंड करना है, ये ट्रायंगल को अगर मैं ऐसे लिख लूं, यहां पे इस ट्रायंगल को ऐसे निकाल लो बाहर, तो मेरे पास क्या है? मेरे पास H है, मेरे पास ये ब्लू लाइन इज D, और ये BC क्या मिला हमें? BC स्क्वायर मिला, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, विच इंप्लाइज BC की वैल्यू इज रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। तो अल्टीमेटली इफ आई वॉन्ट टू फाइंड D, मुझे क्या करना पड़ेगा? रूट ऑफ दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल सही। तो H स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर करो तो रूट चला जाएगा, तो B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहां पे ये गलती मत कर देना, H स्क्वायर और B स्क्वायर करके D निकाल लिया। रेक्टेंगल के लिए तो ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो आंसर क्या आएगा? AC इज अ डायगोनल, तो AC डायगोनल D की वैल्यू इज L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्योंकि 2D शेप है तो 2 है, तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो। 3D शेप है तो रूट ऑफ L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, उसकी इंटरनल जो डायगोनल होगी उसकी लेंथ मिल जाएगी। तो यहां पे क्यूबॉइड के लिए इतनी ही चीजें आपको समझनी है, सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और डायगोनल की लेंथ। इसके ऊपर से एग्जांपल्स देखते हैं, बड़े ही ध्यान से समझना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसा सेम क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में फिर से करने वाले हैं। द आउटर डायमेंशन ऑफ अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स, एक बॉक्स है जो कैसा है? क्लोज्ड है सब साइड से। उसकी डायमेंशंस गिवन है 22, 15 एंड 10। थिकनेस ऑफ द वुड इज 1 सेंटीमीटर। फोटो से देखो, फोटो से ज्यादा समझ में आएगा। ये एक वुडन बॉक्स दिख रहा है जो क्यूबॉइड के शेप में है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग अलग है। क्लियर है? इसके लिए बोला गया है थिकनेस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और आउटर डायमेंशन, आउटर मतलब क्या? ध्यान से समझना, इस पॉइंट से लेके ये आउटर इस पॉइंट तक आपको जो लेंथ गिवन है दैट इज 22 सेंटीमीटर, राइट? अब इंटरनल लेंथ, यहां पे क्या बोला है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ वुड रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। वुड कितना चाहिए? वुड यानी मटेरियल कितना चाहिए, यानी वुड का वॉल्यूम हमें निकालना है। यहां पे कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहां पे थिकनेस गिवन है, तो यहां पे जो आउटर डायमेंशन होगी वो अलग होगी और इंटरनल डायमेंशन अलग होगी। इंटरनल डायमेंशन कैसे मिलेगी? ध्यान से समझना, बड़े ही ध्यान से समझना। इस लेंथ से लेके इस लेंथ तक ये कितनी होगी? ये कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में बता सकते हो। क्योंकि थिकनेस 1 है तो यहां पे इतना एरिया, ये डॉट और ये डॉट दोनों साइड 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, तो यहां पे 20 मिलेगा। तो जब भी आप क्यूब की बात कर रहे हो या क्यूबॉइड की, क्यूबॉइड हम पढ़ रहे हैं, क्यूब हम आगे पढ़ेंगे, तो जब भी थिकनेस की बात आए तो क्यूबॉइड हो या क्यूब जो फ्यूचर में पढ़ेंगे, हमेशा उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से डबल ऑफ थिकनेस माइनस कर देनी है। ये माइंड में रख लो। ये फिगर मैंने इसलिए ली कि आपको समझ में आए। यहां से भी इंटरनली एक कम हो रहा है, यहां से भी एक कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली 2 कम हो रहे हैं। क्लियर है? तो डबल ऑफ थिकनेस माइनस करना है, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो क्या हो? ब्रेथ हो। तो ब्रेथ आउटर कितनी है? 15 गिवन है, तो यहां पे मैंने 15 कर लिया। लेकिन इंटरनल जो आप करोगे, यहां से भी थिकनेस 1 माइनस जाएगी, ये भी थिकनेस 1 माइनस जाएगी, तो अल्टीमेटली ये थिकनेस होगी दैट विल बी 13। ठीक है? जो इंटरनल लेंथ है।
अब मैं इंटरनल एक्सटर्नल क्यों खेल रहा हूं? क्योंकि मुझे वुड का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकाल के 1 सेंटीमीटर वुड को 7.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। क्लियर है? तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं यहां पे बड़े ही अच्छे से। वॉल्यूम ऑफ वुड यानी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो मैंने ऑलरेडी आपको यहां पे पढ़ा दिया है। क्या पढ़ा दिया है? देखो ध्यान से, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो आपको मटेरियल का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यही तो करना है हमें यहां पे। तो क्या करेंगे, एक्सटर्नल वॉल्यूम VOL माइनस इंटरनल INT इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। एक्सटर्नल वॉल्यूम यानी क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आउटर क्या है 22 15 एंड 10, 22 15 एंड 10 माइनस कर देंगे उसमें से इंटरनल वॉल्यूम। तो दो दो कम कर दो, 22 का 20 होगा, 15 का 13 होगा और हाइट में भी 10 में से 8 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई कर देना है। इतना क्लियर होना चाहिए। एक और मैं चीज बताना चाहूंगा यहां पे एक्स्ट्रा। मैंने तो बोला था क्लोज्ड बॉक्स, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको ओपन रखा है। ये क्लोज्ड बॉक्स ही मान के चलना है। लेकिन ओपन बॉक्स हो तो क्या करोगे? ओपन बॉक्स में एक ही चीज ऐसी है, लेंथ में तो 2 कम होगा, ब्रेथ में भी 2 कम होंगे, लेकिन जब हाइट की बारी आएगी, ठीक है, हाइट की बारी आएगी, तब डबल ऑफ थिकनेस कम नहीं करना है, क्योंकि बॉक्स ऊपर से खुला है। तो हाइट में तो एक ही चीज कम होगी, वो भी नीचे से, ठीक है, क्योंकि नीचे से बॉक्स बंद है। तो हमेशा ये याद रखो, यहां पे इसीलिए जो वर्ड है क्लोज्ड यूज किया गया है। हालांकि 9th लेवल पे आपको क्लोज्ड ही पूछा जाएगा, ये आपको ओपन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देयर इज पॉसिबिलिटी ओपन बॉक्स फ्रॉम वन साइड, उसके लिए फाइंड करो। तब ये मत करना, तब सब में से 2 कम मत करना। तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे और वॉल्यूम निकाल के ले आएंगे। तो जैसे ही आप इसे सिंप्लीफाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको क्या मिलेगा, 1220 सेंटीमीटर। क्या ये सेंटीमीटर है? यस, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इतना क्लियर होना चाहिए। यूनिट जैसे हम 2D शेप्स में लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होता था, यहां पे हमारे पास सेंटीमीटर 3 बार आएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका यूनिट। अब हमें क्या बोला है, जो वुड रिक्वायर्ड था वो कितना, उसकी प्राइस क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब की प्राइस है 7.50। तो बस मल्टीप्लाई कर लो। कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट विल बी 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना है 7.50, तो यहां पे टोटल का 1220 का कितना होगा, यहां पे जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर इन रुपीस। ये आंसर कर लेना है, आपको चैट बॉक्स में आंसर दे देना। आप इतना आपके लिए होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं और क्यूब के बारे में देखते हैं। तो क्यूब का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में हम समझेंगे। क्यूब क्या होता है, क्यूब यानी जो अभी मैं रूबिक्स क्यूब लेके आया था आपके लिए, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो इसकी लेंथ भी a है, इसकी ब्रेथ भी a है, इसकी हाइट भी a है। ये चीज समझ लो, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही सेम है। क्लियर है? तो यहां पे मुझे एक चीज बताओ, जैसे हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच, तो सपोज दिस इज अ क्यूबॉइड, सपोज करना है, ठीक है नहीं, तो इसके लिए भी क्या मैं, क्योंकि शेप तो सिमिलर टाइप का है, तो जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लेता हूं, तो क्या मैं इसमें भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं, क्योंकि तीनों सेम है, इसीलिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तीनों का मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ जाएगा a क्यूब। तो क्यूबॉइड के लिए L इंटू बी इंटू एच, वेर क्यूब के लिए a क्यूब, क्योंकि तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट सेम है। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब की। सरफेस एरिया मैंने बता दिया, सभी साइड के सरफेस एरिया का सम निकालना है, क्योंकि क्यूबॉइड है और सारी जो साइड होंगी वो स्क्वायर शेप में होगी, वही उसकी डेफिनेशन है। क्यूब यानी अगेन 6 शेप, 6 फेस होते हैं और हर एक फेस स्क्वायर होता है। एक भी फेस रेक्टेंगल हुआ तो वो क्यूब नहीं है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जब रेक्टेंगल है तो क्यूबॉइड कहेंगे, लेकिन जब सारे फेसेस रेक्टेंगल नहीं, जब सारे फेसेस स्क्वायर हैं तो उसे हम कहेंगे क्यूब। क्लियर होना चाहिए इतना। अब समझो सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि इसका एक सरफेस एरिया मैं ऐसे मान लेता हूं, ये आगे की फ्रंट साइड,
फ्रंट साइड निकल के आ गई, तो ए इंटू ए स्क्वायर। अब क्योंकि सब साइड a इंटू ए है तो कितने फेसेस है, 6 फेसेस हैं, तो 6a स्क्वायर। एक साइड का एरिया क्या है, a स्क्वायर, ऐसी 6 साइड है तो 6a स्क्वायर इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया में हम 1 2 3 4 यानी रूम की चारों साइड लेते हैं, क्योंकि सबका एरिया सेम है तो 4a स्क्वायर। क्यूब इज वेरी सिंपल, क्यूब को सॉल्व करना वेरी सिंपल, क्वेश्चन सॉल्व करना इज सिंपल, रूबिक्स क्यूब वो भी सिंपल है, ठीक है। लास्ट में देखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल विच इज ऑल्सो वेरी इजी। कैसे, इसको ये जो बेस दिख रहा है उसको उठा के ऊपर ले लो, यहां पे जो बेस दिख रहा है लेंथ ए ब्रेथ है, तो 2D शेप की ये जो डायगोनल है वो क्या बनेगी, बड़ा ध्यान से सोचो, ये बनेगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, विच इज नथिंग बट रूट 2a। अब हम कौन सी डायगोनल की बात कर रहे हैं, जैसे क्यूबॉइड में बात की थी, 2D शेप की नहीं 3D शेप की डायगोनल, पीछे वाले पॉइंट से ऊपर से आगे वाले पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है, इंटरनल डिस्टेंस दिख रहा है, उसे ही कहेंगे हम डायगोनल ऑफ क्यूब। क्योंकि इस शेप में ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इट इज कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसकी हाइट है a और बेस है रूट 2a जो हमने अभी फाइंड किया। तो ये जो डायगोनल D होगी वो क्या होगी, इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या है, रूट 2 टाइम्स a का स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर यानी रूट 3a। तो कंपैरिजन करते हैं अब दोनों ही क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, लेकिन कंपैरिजन कर लूं उससे पहले क्यूब के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, देखो क्या बोला है, अ क्यूब ऑफ मेटल ऑफ 5 सेंटीमीटर, एक मेटल क्यूब है जो 5 सेंटीमीटर का है। तो मैं क्यूब ड्रॉ कर लेता हूं। सबसे पहले एक क्यूब होगा इस तरह से, क्यूब ड्रॉ कैसे करते हैं भाई, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ये हो गया आपका क्यूब, जब में सारी साइड स्क्वायर है। A metal of 5 centimeter edge is melted and casted into cuboid। 5 सेंटीमीटर के क्यूब को कन्वर्ट कर दिया गया क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। ये क्या थी भाई, 5 सेंटीमीटर सबकी लेंथ ब्रेथ और हाइट थी। 2.50 एंड 0.50, 2.50 एंड 0.50 इस तरह का एक क्यूब बना के दे दिया आपको, ठीक है। इस तरह का क्यूब में से क्यूबॉइड बना के दे दिया, राइट। अब छोटी बड़ी साइज भूल जाओ, एक चीज बस माइंड में रखो, मैंने यहां से मेटल पिघलाया, मान लो मैंने कोई भी गोल्ड का, मान लो 10 ग्राम्स का कॉइन है, गोल्ड के 10 ग्राम की कॉइन में से मैंने उसमें से कोई गोल्ड चेन बना दी, तो 10 ग्राम की कॉइन में से 10 ग्राम का ही गोल्ड चेन बनेगी, राइट, यस और नो। अब ये मत बोलना सर उसमें तो मिक्स होता है, ये सब होता है, अभी की नहीं, प्रैक्टिकली सिंपली अगर किसी मेटल को मैं पिघला के किसी और शेप में कन्वर्ट कर रहा हूं तो सिर्फ शेप चेंज होगा, उसका जो वॉल्यूम है वो कम नहीं होगा, ऐसा मान के चलना है आपको मैथमेटिकली। तो ये कन्वर्जन हुआ तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। अब ये मत बोलना कि सर ये तो बड़ी फिगर है, छोटी फिगर है, वॉल्यूम कम हो गया, नहीं, ये तो बस ड्रॉ किया है समझने के लिए। तो क्यूब में से क्यूबॉइड बनाया, ठीक है, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। फाइंड द सरफेस एरियाज, कैसे फाइंड करें, तो सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूबॉइड की हाइट चाहिए, इसके लिए तो है हमारे पास सब कुछ, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्योंकि सेम है। क्यूबॉइड के लिए सिर्फ मेरे पास 2.50 लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने बताया उसके लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, क्यूब का वॉल्यूम यानी साइड का क्यूब, तो साइड क्या है 5 सेंटीमीटर का क्यूब, और क्यूबॉइड के लिए L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम होता है, विच इज 2.50 इंटू 0.50 इंटू हाइट मैंने h कर ली, ये हो गया 125, राइट। तो 2.50 एंड 0.50, इससे क्या मिलेगा आपको,
2.50, यहां से आप ऐसे कर सकते हो, नहीं समझ आ रहा है जब पॉइंट में तो ऐसे कर लो 50/100, ये तो आता ही होगा, ये तो आप 5th 6th सीखे होगे। पॉइंट हटा के डिवाइड कर दो, पॉइंट हटा के डिवाइड कर दो, जितने पॉइंट के बाद नंबर है उतना डिवाइड होता है, तो ये कैंसिल हो गया, इनटू h बच गया। तो क्या आएगा आंसर, h इक्वल्स टू 125, 25 5 125, 125/125 100 यहां पे गया, तो 100 सेंटीमीटर इज द आंसर। अब यहाँ पे एक और कैच ये हो सकता है कि यहाँ पे सेंटीमीटर के बदले अगर मीटर दे दिया जाए तो फिर चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो वी आर सेफ, ठीक है। तो h आ गया, हाइट क्यूबॉइड की आ गई 100 सेंटीमीटर। अब ये फिर से बोल रहा हूं, ये समझने के लिए है, ऐसा नहीं सर ये छोटा हो गया क्यूबॉइड, ऐसा मत समझना। तो हाइट आ गई, तो सरफेस एरिया फाइंड करना था, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², राइट। तो 6 × 5 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे 3D शेप सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हर जगह आप क्यूब रख दोगे, वॉल्यूम में ही क्यूब रखा जाता है, सरफेस एरिया में क्यूब नहीं रखा जाता, राइट। अब क्या समझेंगे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB + BH + HL, ये होता है। तो यहां पे पुट कर दो सारी वैल्यूज, 2 × L क्या है 2.50 × 0.50 प्लस BH क्या है 0.50 × 100 प्लस HL क्या है 100 × लेंथ क्या है 2.50, और ये हो गया सिंप्लीफाई। इसका आंसर कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका भाई, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो मैंने बताया था कंपैरिजन करते, कंपैरिजन क्या है, कंपैरिजन ये रहा यहां पे, क्यूब में सारी साइड सेम होती हैं, तो टोटल सरफेस एरिया इज 6a², चारों साइड का 4a², वॉल्यूम तो अभी हमने देखा, ये भी अभी देखा, ठीक है। कंपैरिजन के लिए आप ये रख सकते हो, क्यूबॉइड में LBH, तीनों अलग अलग, तो वॉल्यूम होगा LBH, टोटल सरफेस हमने अभी एग्जाम्पल लिया, लैटरल सरफेस में क्या होगा चारों साइड। ये ना थोड़ा याद करने की कोशिश करना, क्योंकि यहीं पे बच्चे भूल जाते हैं, ये याद रह जाता है, ये भी कभी कभी इजीली याद रह जाता है, यहाँ पे 2LH + B ऐसा कुछ कुछ गड़बड़ कर देते, लेकिन इसको याद रखना है आपको। अब ये जो एग्जाम्पल देखा हमने, एग्जाम्पल 2, उसके जैसा ही एक सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्यूब में से क्यूबॉइड में कन्वर्ट किया मेल्ट करके। सिमिलरली ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, ऐसे ये एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 21 का क्वेश्चन 5, होमवर्क देना चाहता हूं लेकिन थोड़ा मैं समझा देता हूं इसको। एग्जाम्पल में क्या किया आपके साथ, एक क्यूब को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया, मेल्ट करके क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम सेम रहा, यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब, यानी 3 क्यूब, एक क्यूब, ठीक है, समझना बड़े ध्यान से, दूसरा क्यूब और तीसरा क्यूब, 3 क्यूब है अलग अलग, तीनों क्यूब को ज्वाइन करके मेल्ट करके सबको पिघला दिया, लिक्विड बना दिया, दे आर मेल्टेड एंड फॉर्म्ड अ सिंगल क्यूब। 3 क्यूब मिला के एक बड़ा सा क्यूब बना के दे दिया आपको, एक बड़ा सा क्यूब बना के दे दिया, क्यूबॉइड नहीं है क्यूब है। तो क्या होगा, इन तीनों के वॉल्यूम का जो सम होगा वो इस रिजल्टिंग क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, राइट, यस और नो, बिल्कुल सही। तो सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब्स क्या होगा, A1 जिसकी साइड 3 है वैसा A1 साइड का क्यूब, A2 साइड का क्यूब, प्लस तीसरी साइड जिसकी A3 साइड है वैसा उसका क्यूब, वो होगा न्यू क्यूब के बराबर, ठीक है। तो उसकी साइड में कैपिटल A मान लेता हूं, उसके बराबर होगा, यस बिल्कुल सही बात है। तो A1 इज 3 क्यूब 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इक्वल्स टू A क्यूब आ जाएगा। तो इसका आंसर कर लो, समेशन कर लो, चलो क्या होगा यहाँ पे 27 प्लस 464 होगा प्लस 5 क्यूब यानी 125 A क्यूब। तो इसका अगर आप आंसर करोगे
यहां पे सम करना है और क्यूब निकालना है। क्यूब कैसे निकलेगा? जैसे 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3 होता है। तो वैसे यहां पे जो नंबर आएगा उसका क्यूब नहीं, क्यूब वहां पे जाएगा तो क्यूब रूट निकलेगा, वो आपका आंसर होने वाला है। तो इतना सा, वैसे तो होमवर्क क्वेश्चन था लेकिन होमवर्क अब आपका यही रहेगा, सम करके क्यूब रूट निकालना है, दैट विल बी आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, आज के लेक्चर का जो थ्योरी पोर्शन था वो सब हो चुका है खत्म। तो अब हम सिर्फ कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 21A के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे एक और एग्जांपल है हमारे पास, ईच 8 सेंटीमीटर ज्वाइन एंड टू एंड। भाई क्या ईच, कौन सा ईच? 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स हैं 8 सेंटीमीटर जिनकी साइड है, उनको ज्वाइन किया गया है एंड टू एंड। भाई थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को, एक क्यूब है इस तरह से, इसको ज्वाइन कर दिया गया है दूसरे क्यूब के साथ, यहां पे मतलब एक और क्यूब बनेगा इस तरह से, राइट, इस तरह से क्यूब बन गया, एक और क्यूब के साथ ज्वाइन कर दिया गया है। इसको समझना बड़े ही ध्यान से, यहां पे आपको गड़बड़ नहीं करनी है। इस तरह से 3 8 सेंटीमीटर जिसकी साइड है, इसकी 8, ये हाइट भी है, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, सब कुछ 8 8 है, सब कुछ क्या है? 8 8 है। इतना क्लियर हो गया? ज्वाइन कर दिया गया, ज्वाइन कर दिया गया तो इसकी सिर्फ लेंथ में बढ़ोतरी हुई। देखो ना पीछे बढ़ा ना आगे, एक ही तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये 8, ये भी 8 प्लस ये भी 8, राइट। तो रिजल्टिंग, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो ये देखो, ये क्यूबॉइड बना। तो मैंने आपको बताया था कि सारी सरफेस रेक्टेंगल होना जरूरी नहीं है, कुछ स्क्वायर कुछ रेक्टेंगल होके भी आप क्यूबॉइड बना सकते हो। तो इस सरफेस की बात करो तो ये तो स्क्वायर आ गया, राइट, ये मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो क्यूबॉइड के लिए ये इसकी जो लेंथ थी वो L क्या हो गई? 24 हो गई। तो क्यूबॉइड के लिए मैं क्या बोल सकता हूं? क्यूबॉइड के लिए मैं बोल सकता हूं लेंथ इज 24। अब उसकी ब्रेथ जो है वो तो सेम रही है, तो ब्रेथ भी 8 होगी, और हाइट है, हाइट में भी बढ़ोतरी नहीं हुई, तो रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड होगा उसकी हाइट भी 8 रहेगी। क्या है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। तो क्यूब के लिए पता था फिगर ड्रॉ करके, और क्यूबॉइड के लिए पता चल गया। तो हमें क्या करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया को मैं टी ऐसे लिखूंगा ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है भाई? 2LB प्लस BH प्लस HL, यही तो होता है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 2L इंटू B, 24 8 जा, 24 इंटू 8, BH यानी 8 इंटू 8, HL यानी अगेन 8 इंटू 24। कर लो, यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 3 8 2 जा क्या होता है? 16, 192 यहाँ पे प्लस 192 प्लस 64। कर लो आंसर, 2 2 4 प्लस 4 8। तो आई गेस 448 जो है आंसर आएगा, 448। 8 8 6 4 4 6 9, इसका जो भी मल्टीप्लीकेशन होगा, 2 8 जा 16, 1 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 2 4 जा 8, 896 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। टोटल सरफेस एरिया मांगा था, वो निकाल लिया। तो देखो, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, बताऊं, जो आपकी बुक में नहीं है, विच इज नॉट इन योर बुक, और सजेस्ट भी मैं करूंगा आप एग्जाम में ये तरीका मत करना। समझो, यहां पे ये जो शेडेड पोर्शन है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, रिजल्टिंग क्यूबॉइड समझना, हाँ बड़े ही ध्यान से। अगर मैं इसको कलर करना चाहूं, जो बना हुआ क्यूबॉइड है, यानी यहां पे ये जो 2 क्यूबॉइड वो चिपक गए हैं, तो सरफेस एरिया में ये ब्लू कलर काउंट नहीं होगा। क्या क्या काउंट होगा? फर्स्ट क्यूब में से एक सरफेस चली गई, अब क्योंकि क्यूब था तो 5A²। दूसरे क्यूब में से क्या चला गया? दोनों ही सरफेस चली गई तो 4A², क्योंकि 4 साइड बची। इस क्यूब में से एक सरफेस चली गई तो क्या बचा? 5A²। 5A², तो 5 साइड, 4 साइड और 5 साइड का स्क्वायर। ये है ऑल्टरनेट मेथड, AM लिख रहा हूं। डू नॉट यूज इन एग्जाम, MCQ के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा?
14a² विच इज वेरी इजी। 14a क्या है, साइड थी 8 तो 64, 64 इंटू 14 कर दो, सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आ जाएगा। शॉर्ट मेथड, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ना लेंथ बनानी है ना हाइट बनानी है, तो दिस इज ऑल्टरनेट मेथड। एग्जाम में एमसीक्यू में यूज कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में पूछा गया है। देखो क्या है, 3 क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन अ रो। देखो भाई देखो, तीनों क्यूब को एडजेसेंटली रखना, यानी इस तरह से पास पास में रखना ज्वाइंट करके, तो न्यू फिगर यही बनेगी, यानी क्यूबॉइड ही बनेगा। तो क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, तो आपको पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय, क्या करना है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड टू द सम ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 3 क्यूब्स, ये आपको फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कैसे फाइंड करोगे, ऐसे ही फाइंड कर लोगे, राइट। और 3 क्यूबॉइड का, जो 3 क्यूब्स थे हमारे पास, जिसकी साइड मान लो A है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि एक क्यूब का एरिया 6a² होता है, ऐसे 3 क्यूब है तो 3 इंटू 6a² हो जाएगा। अब बारी बचती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड की, ये आपको निकालना है यूजिंग दिस मेथड। सेम टू सेम मेथड अप्लाई करो, यहां पे कर लो और डिवाइड कर लोगे, a² कैंसल आ जाएगा, यहां पे कुछ नंबर मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में आंसर कर लेना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 9 है, हाउ मेनी ब्रिक्स ईच मेजरिंग दिस एंड दिस विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 30 मीटर लॉन्ग, 30 मीटर थिक एंड 5 मीटर हाई। बहुत ही ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इमेजिन करना पड़ेगा। एक वॉल है इस तरह से, किसकी बनी हुई है, ब्रिक्स की बनी हुई वॉल है। ठीक है, यहां पे बोला है हाउ मेनी ब्रिक्स, ये छोटी छोटी ब्रिक्स हैं, उसका डायमेंशन गिवन है जिसको मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं। छोटी छोटी ब्रिक्स से वॉल बनाई गई है, विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल 30 मीटर 30 मीटर। तो समझो, इसको थोड़ा और इस तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। ये वॉल है, समझना, एक आपके सामने एक दीवार है, आपके सामने क्या है, एक दीवार है जिसकी लेंथ है 30, लेंथ है 30, राइट। क्या आगे बोला है फिर, रिक्वायर्ड 30 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर थिक। ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस जो है दैट इज 30 सेंटीमीटर, राइट। ये थिकनेस इज 30 सेंटीमीटर, लेंथ इज 30 मीटर, और जो हाइट है, ये जो हाइट है बालकों, दैट इज 5 मीटर, 5 मीटर विद अ पॉजिटिव प्रोविजन ऑफ 2 डोर्स। एक डोर, यहां पे खिड़की है लेकिन आपको डोर ही समझना है, 2 डोर है। ठीक है, ईच मेजरिंग 2.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर। तो ऐसे मान लो 2.5 मीटर ऐसे है, एंड क्या गिवन है, 1.2 मीटर ऐसे है, ऐसा डोर है, ऐसे 2 डोर है। अब एक चीज थोड़ा लॉजिक लगाओ, जहां पे डोर है, क्या वहां पे ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, डोर खुलेगा, ये तो आर पार रास्ता हो गया, तो ब्रिक्स वहां नहीं लगेगी, जहां डोर है वहां ब्रिक्स नहीं लगेगी, तो एक जगह भी नहीं लगेगी, यहां दूसरी जगह भी नहीं लगेगी, क्योंकि 2 डोर है। क्लियर है? तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है, इट इज गिवन दैट 1/9 ऑफ वॉल इज ऑक्यूपाइड बाय सीमेंट, देन द मिक्सचर ऑक्यूपाइड बाय मिक्सचर। आपको अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, कितनी ब्रिक्स चाहिए, कितनी ब्रिक्स चाहिए। वॉल बनी हुई है ब्रिक्स और सीमेंट दोनों से, तो मुझे सबसे पहले इस वॉल का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। वॉल के वॉल्यूम के लिए मेरे पास लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, लेकिन ये तो पूरे सॉलिड का मुझे वॉल्यूम दे देगा, मुझे इसका वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। लेकिन जरा सोचो, जरा ध्यान से सोचो, अगर मैं लेंथ इंटू ब्रेथ में, जो कि एक एरिया है, एरिया में मैं थिकनेस को मल्टीप्लाई कर लूं तो वॉल्यूम मिलता है। ये चीज समझ लो, एरिया क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ है, इंटू मैं थिकनेस कर दूं,
थिकनेस या फिर हाइट कर दूं, हाइट तो नहीं बोलेंगे, थिकनेस में बोलना चाहूंगा यहां पे, या एल बी एच बी आप कुछ भी बोल सकते हो। एरिया इंटू थिकनेस करने पे आपको वॉल्यूम मिलेगा। क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा। कैसे भाई? सिर्फ 2D शेप में सोचो, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसमें मल्टीप्लाई कर दो उसकी थिकनेस, पीछे वाली साइड भी आएगी, तीनों का मल्टीप्लाई यानी वॉल्यूम होता है। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ वॉल निकालूंगा, एरिया ऑफ वॉल जहां पे दरवाजे नहीं हैं, दरवाजों का एरिया मुझे माइनस करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एरिया ऑफ वॉल, क्या होगा? एरिया ऑफ वॉल, जिसमें से आपको ये माइनस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो वॉल है उसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्या होगा? ये 30 इंटू 5, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट? अल्टीमेटली 30 इंटू 5। क्लियर है? तो यहां से मुझे फ्रंट में से ये मिल गया, लेकिन उसमें से माइनस करना है 2 डोर्स का एरिया। 2 डोर्स का एरिया क्या है? 2.5 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ 1.2 इंटू 2 टाइम्स। ये कर लेना है, जिससे आपको आंसर मिल जाएगा 150 मिलेगा, माइनस 25 2 जा 5, यहां पे मिलेगा 5 इंटू 1.2, तो यहां पे मिलेगा 6। क्या मिलेगा? 6। तो 6 माइनस करोगे तो 144, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। देखो ये मीटर में था, ये भी मीटर में है, और डोर्स का भी जो वैल्यू है वो मीटर में, तो सब कुछ आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो मुझे मिल गया एरिया ऑफ एग्जैक्ट वॉल, जहां पे डोर का एरिया नहीं है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल इज नथिंग बट एरिया इंटू थिकनेस। एरिया इंटू थिकनेस, एरिया है 144 इंटू थिकनेस क्या है? थिकनेस इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड बाय 100 मीटर करना पड़ेगा। 0 0 कैंसल, तो जो भी आंसर आएगा वो आपको लिख लेना है। मैं करवाऊंगा क्योंकि बहुत अभी भी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ वॉल मुझे मिल चुका है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या आएगा? एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद वॉल्यूम ऑफ वॉल मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा? 144 इंटू 3, यहां पे आपको मिलेगा 43.2 मीटर क्यूब। पर वॉल बनी किससे किससे है? वॉल आपकी ब्रिक्स से भी बनी है, समझना। 1/9 ऑफ वॉल इज ऑक्यूपाइड द सीमेंट एंड द सेम मिक्सचर एंड द सैंड मिक्सचर। सेम नहीं, सैंड मिक्सचर है ये, सैंड मिक्सचर। अब समझो, वॉल मुझे दिख रहा है ब्रिक्स और सीमेंट से बनी हुई है, लेकिन यहां पे बोला है कि जो सीमेंट का जो पोर्शन है दैट इज 1/9 पोर्शन। तो ब्रिक का पोर्शन कितना हुआ? टोटल में से सीमेंट का माइनस कर दो तो ब्रिक्स का वॉल्यूम मिल जाएगा। अरे भाई ये तो बहुत ही चमत्कार हो गया। तो यहां पे 1/9 ऑफ वॉल, यानी यहां पे मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड मिक्सचर क्या होगा? दैट इज ऑक्यूपाइड 1/9 ऑफ दिस 43.2। तो डिवाइड कर दो, 9 4 जा 36 करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 72, 9 8 जा 72, तो 4.8 मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम किसका है? इतना वॉल्यूम ऑफ सीमेंट एंड सैंड है, लेकिन मुझे तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास ब्रिक्स के लिए ब्रिक्स का डायमेंशन है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स नहीं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल क्या होगा? आपका टोटल वॉल था 43.2, उसमें से माइनस कर देंगे 4.8, तो आंसर क्या आ जाएगा? डिवाइड करो, यहां पे 12 - 8 इज 4, 12 - 4 इज 8, तो 38.4 मीटर क्यूब। ये हो गया टोटल ब्रिक्स का वॉल्यूम। तो यहां पे क्या पूछा गया है आपसे? अगर हर एक ब्रिक की साइज इतनी है तो कितनी ब्रिक्स चाहिए? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इन वॉल डिवाइड बाय
वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ये करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से इसको लिख जाते हैं हम यहां पे। चलो, वॉल्यूम ऑफ टोटल कितना है? 384, 38.4। लेकिन ध्यान से समझना, ये जो था ये मीटर क्यूब में था और ये सेंटीमीटर में गिवन है। दीज डायमेंशन 20, 16 एंड 8, 20, 16 एंड 8 सेंटीमीटर में है एंड 8, तो मुझे इसको सेंटीमीटर, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मीटर क्यूब को अगर मैं 38.4 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी 15,000 ब्रिक्स, 15,000 ब्रिक्स आ जाएगा। तो देखो क्वेश्चन कहां से कहां गया, फिर से थोड़ा जल्दी से समझाता हूं। एक वॉल है जिसमें जो दरवाजे हैं, तो आपको अगर वॉल का वॉल्यूम निकालना है बिना दरवाजे के, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ब्रिक्स कितनी है वो चाहिए, तो जहां पे ब्रिक्स नहीं है वो हटा दो। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल करने के लिए आपको दरवाजों का माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस 2 दरवाजे हैं तो दोनों का एरिया माइनस कर दिया। अब इसका यूज करके मैं वॉल्यूम निकालूंगा वॉल का। वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। तो एरिया ऑफ इंटू थिकनेस करोगे तो वॉल्यूम ऑफ वॉल आ जाएगा। लेकिन वॉल तो बनी हुई है ब्रिक्स और सीमेंट दोनों से, लेकिन सीमेंट का पोर्शन कितना है? 1/9 ऑफ टोटल, तो वो मिल गया। तो ब्रिक्स का कितना होगा? टोटल वॉल में से सीमेंट निकाल दो तो ब्रिक्स बच जाएंगी। तो एक ब्रिक का वॉल्यूम आपको निकालना है और उसको उससे डिवाइड कर देना है टोटल ब्रिक के वॉल्यूम से, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको एक और बार भी देख लेना। आगे बढ़ते हैं। 21A का क्वेश्चन नंबर 3 समझना है इसको। द डायमेंशन ऑफ अ सिनेमा हॉल 100 मीटर, 60 मीटर एंड 15 मीटर। एक हॉल में आप मूवी देखने गए जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट गिवन है। अब पूछा गया है यहाँ पे हाउ मेनी पर्सन्स कैन सिट। भाई मुझे कैसे पता कितने लोग बैठेंगे, क्योंकि लोगों का वॉल्यूम गिवन है नहीं गिवन है, कितनी सीट से नहीं गिवन है। लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है ये। क्यों? इफ ईच पर्सन रिक्वायर 150 मीटर क्यूब ऑफ एयर, हर एक पर्सन को इतनी एयर चाहिए। अब मैं इस रूम में हूं, रूम में हवा खत्म हो गई, यानी ऑक्सीजन खत्म हो गया, तो क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? नहीं बच पाऊंगा, राइट। तो यहां पे उतने ही लोग अंदर रह पाएंगे, उतने ही लोग कैपेसिटी में आ पाएंगे जितना अंदर एयर होगा। जितना कंजप्शन ही खत्म कर लेंगे अगर एयर का, तो और कोई एक्स्ट्रा पर्सन आ ही नहीं पाएगा। तो जितनी एयर यूज होगी कंपैरेटिव, उतने ही हिसाब से पर्सन आएंगे। अब कितनी एयर यूज हो सकती है? मैक्सिमम। जितना रूम का वॉल्यूम है, जितना रूम का वॉल्यूम होगा उतनी ही मैक्सिमम एयर, उतनी ही एयर रूम के अंदर आ सकती है, उससे ज्यादा तो आ ही नहीं पाएगी। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं मुझे वॉल्यूम ऑफ एयर फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी होगी? जितना इस रूम का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ रूम। अब वॉल्यूम ऑफ रूम क्या है? 100 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। इतना हो जाएगा। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? 1500 इंटू 60, तो आंसर क्या आ जाएगा? 90,000 मीटर क्यूब, क्योंकि सब मीटर में गिवन है। अब देखो हाउ मेनी पर्सन कैन सिट। 1 पर्सन, ठीक है, 150 मीटर क्यूब इज रिक्वायर्ड, पॉइंट कर रहा हूं, ठीक है, रिक्वायर्ड है फॉर 1 पर्सन, ठीक है। तो 90,000 क्या है? 90,000 मीटर क्यूब इज रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी पर्सन्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो 90,000 क्या करना है? 90,000 डिवाइड बाय 150 कर दूंगा, तो जितना आंसर आएगा वो आ जाएगा। 15 6 90 और बचे कितने? 600, राइट। इतना आंसर आपका आ जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए। 600 पर्सन्स कैन बी इन दैट सिनेमा हॉल। बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 ध्यान से समझना। द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग 4 वॉल्स ऑफ अ रूम एट 75 पैसे। 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। अब रूम या तो क्यूब टाइप का हो सकता है, क्यूबॉइड टाइप का हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है, राइट। 4 वॉल्स हैं रूम में क्या है, 4 वॉल्स की बात हो रही है, मतलब लैटरल सरफेस एरिया की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि एरिया की बात हो रही है पर स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम नहीं बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाने का इतना पैसा लग रहा है, नहीं, यहां पे स्क्वायर मीटर यानी एरिया की बात हो रही है। तो 75 पैसे लग रहे हैं, 75 पैसे लग रहे हैं फॉर 1 स्क्वायर मीटर। तो 240 रुपीज में कितना स्क्वायर मीटर बनेगा, यानी जो वॉल है उनका एरिया मिलेगा, राइट। तो एरिया क्या होगा, 240 डिवाइड, ये रुपीज है, ये पैसे है, कन्वर्ट कर दो 75 बाय 100 रुपीज, जिससे क्या मिलेगा अल्टीमेटली आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स मिलेगा। तो कर दो सिंप्लीफाई, 240 75 क्या होगा यहाँ पे, 240 इंटू 70 100 होगा यहाँ पे, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे होगा 75, 25 3 जा 25 4 जा, राइट। और यहाँ पे क्या मिलेगा 80, तो 8 4 जा 320 स्क्वायर मीटर। ये क्या मिला आपको, एरिया मिला। किसका एरिया मिला, चारों वॉल्स का। अब क्या बोला है, इफ द हाइट ऑफ द रूम इज 5 मीटर फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब पॉसिबिलिटी है, अब तक हम आगे नहीं गए हैं, हमें बोला है कि 5 मीटर रूम की हाइट है, तो ये भी हो सकता है लेंथ ब्रेथ भी 5 हो, लेकिन आगे कंडीशन गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम दे आर इन द रेशियो 5:3। तो यहां से मैं लिख सकता हूं लेंथ कैन बी 5x एंड ब्रेथ कैन बी 3x। क्या होगा, मीटर है तो सब मीटर होगा। तो यहां पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों अलग है, 4 वॉल का एरिया मुझे पता है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, इज इक्वल टू 320 स्क्वायर मीटर। लेकिन एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या है, एरिया ऑफ कौन सा एरिया भाई, कौन सा, 4 वॉल का एरिया यानी क्या, लैटरल सरफेस एरिया, यस, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया 2HL + B होता है, इज 320। तो कर लो आंसर, 2 इंटू h, हाइट क्या है, हाइट तो 5 मीटर है, हाइट 5 मीटर, लेंथ प्लस ब्रेथ 5 + 3 8x इक्वल्स टू 320। सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे, 5 2 जा क्या हो जाएगा, 5m, यहां पे हटा सकते हो आप, ठीक है, 5m में से m, वरना कंफ्यूजन हो जाएंगे किस बच्चों को। 5 2 जा 10 8 जा 80x इक्वल्स टू 320, यानी x इक्वल्स टू 8 4 जा 32, तो 4 आ गया। क्या x में मैं मीटर सेंटीमीटर लिखूं, नहीं, x तो 5 के साथ मल्टीप्लाई है, 3 के साथ मल्टीप्लाई, मीटर सेंटीमीटर यहां नहीं लिखना है, मीटर लेंथ में लिखेंगे। तो लेंथ क्या हो जाएगी भाई, 5 4 जा 20 मीटर लेंथ, एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी, 4 3 जा 12 मीटर लेंथ। इतना हमें चाहिए था, लेंथ ब्रेथ निकालनी थी। क्या कुछ और पूछा है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, यही पूछा था, ये हमने निकाल लिया। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21A का क्वेश्चन 11, सेम एज दी फर्स्ट क्वेश्चन जो आज हमने सॉल्व किया। कौन सा भाई, वुडन बॉक्स वाला, इंटरनल एक्सटर्नल वाला। अगेन थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि कई बार ना थोड़ी दिक्कत हो जाती है समझने में। 27 19 एंड 11 ये एक्सटर्नल साइड्स ऑफ वुड है, लेकिन ये अगेन मैं बोलूंगा कौन सी साइड्स है भाई, क्लोज्ड बॉक्स है और एक्सटर्नल साइड्स है, तो इंटरनल साइड्स भी होंगी, राइट। तो आपको क्या पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ द वुडन बॉक्स। वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड यानी वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यानी एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, ये करना है आपको। तो एक्सटर्नल वॉल्यूम यानी क्या, जो बाहर की साइड्स हैं वो 27 इंटू 19 इंटू 11, जो हमने सीख लिया, इसीलिए अब डायरेक्ट कर रहा हूं। लेकिन थिकनेस क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि अगर थिकनेस गिवन है तो लेंथ में से भी डबल ऑफ थिकनेस माइनस करो, ब्रेथ में से भी और हाइट में से भी क्या करना है, डबल ऑफ थिकनेस। तो क्या करना है, 1.5 इंटू 2, 1.5 इंटू 2 यानी 3 माइनस करना है, तो सब में से 3 माइनस कर लो, यानी 24 इंटू
19 में से 3 माइनस करो 16 इंटू 11 में से 3 यानी 8। तो इनका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा दैट विल बी मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर। कर दो मल्टीप्लीकेशन, वॉल्यूम ऑफ वुड आएगा। क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे? वॉल्यूम ऑफ वुड दैट विल बी 2571 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है। 2571 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या बोला है? द कॉस्ट ऑफ द बॉक्स इफ वुड कॉस्ट 120 रुपीज 1.20 पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.20 रुपीज, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1.20 रुपीज, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना? तो सेकंड का आंसर क्या होगा? 1.20 इंटू 2571 इक्वल्स टू जो भी आंसर आया रुपीज में। तो ये आपको आंसर करना है खुद से। ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना भाई कितना पैसा खर्च हो रहा है हमारा यहाँ पे। लास्ट पूछा है द नंबर ऑफ 4 सेंटीमीटर क्यूब्स दैट कुड बी प्लेस्ड इनटू द बॉक्स। 4 सेंटीमीटर वाले, अब समझो यहां पे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। यहां पे एक क्यूब आ जाएगा, मान लो एक छोटा सा क्यूब आएगा, एक और क्यूब आएगा, इस तरह के कितने क्यूब आएंगे? जितना इंटरनल वॉल्यूम होगा, एक्सटर्नल नहीं, क्योंकि थिकनेस की वजह से ये बॉक्स अंदर से तो छोटा हो जाएगा। तो इंटरनल वॉल्यूम जितना होगा, जितना वॉल्यूम होगा उतने ही नंबर के 4 सेंटीमीटर वाले क्यूब्स आएंगे, उनका जितना वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इंटरनल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा? इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, राइट। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होगा? यहां पे अंदर वाली साइड की जो भी डायमेंशन है 24 16 8, क्या होगा? 24 16 इंटू 8 कर लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब। इतना बॉक्स का वॉल्यूम होगा। अब वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? 4 क्यूब यानी 64, राइट। इतना हो जाएगा। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ क्यूब्स इज नथिंग, टोटल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स। इंटरनल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स ऐसा लिख सकते हैं, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ वुडन बॉक्स डिवाइड बाय 1 वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। इतना आपका आ जाएगा आंसर। तो क्या है? 24 इंटू 16 इंटू 8 डिवाइड बाय 1 क्यूब का वॉल्यूम क्या है? 64 है। इतना क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? 8 8 जा 64, 8 3 जा 24 यानी 48 क्यूब्स आ सकते हैं। अब यहां पे मैंने क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया? क्योंकि मुझे ये पूछा ही नहीं है, इंटरनल वॉल्यूम का आंसर मांगा ही नहीं, तो मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं? मुझे तो नंबर ऑफ क्यूब्स मांगा है, तो इजी पड़ जाए इसलिए मैंने ये रखा और सिंप्लीफाई कर दिया डिवाइड। वरना इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर दे फिर 64 से डिवाइड कर दे तो आंसर फाइंड करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। तो 48 क्यूब्स आ जाएंगे इस बॉक्स के अंदर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इस क्वेश्चन के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस सेक्शन की बात करेंगे। आई होप आज जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया सॉलिड्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल्स बहुत सारे डिफरेंट सॉल्व किए, वो भी समझ में आए होंगे। मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ क्रॉस सेक्शन लेके ऑफ सॉलिड चैप्टर का क्रॉस सेक्शन एक टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।